Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clyde Prep Adventure of Time and in today's session of कर लो बात हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यार दो डिफेंसेस हैं ऐसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। भारतीय न्याय संहिता 2023 मतलब जो आए थे 25 दिसंबर 2023 को लागू हो गए 1 जुलाई 2024 से। उसके अंदर दो ऐसे हमारे इंस्टेंसेस हैं या दो ऐसे डिफेंसेस हैं आई वुड से जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए उन दोनों को हम साथ में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे इनको अप्लाई करते हैं और इसमें किस में क्रिमिनल नॉलेज होती है, किस में क्रिमिनल इंटेंट होता है। लेट्स सी, ठीक है चलो। एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक्ट डन बाय पर्सन सेक्शन 18 किस बारे में बात करता है? एक्सीडेंट की बात करता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्ट डन बाय पर्सन, एक्ट मतलब एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन एज वेल। किसी व्यक्ति ने एक इलीगल एक्ट कर दिया, एक इलीगल ओमिशन कर दिया, उन दोनों ही इंस्टेंस पे बात हो रही है। सो अगर कोई व्यक्ति लॉफुल मैनर में कोई काम करता है, लॉफुल मीन्स के साथ काम करता है विथ ड्यू केयर एंड कॉशन। अब लॉफुल मैनर मतलब काम तो बिल्कुल सही है, लॉफुल वर्क है, लॉफुल एक्ट है, करने का तरीका भी बिल्कुल सही है, लॉफुल मैनर है। गाड़ी चलाना एक लॉफुल एक्ट है, अगर आपके पास लाइसेंस और सारी चीज़ें हैं तो। लॉफुल मैनर क्या होगा? आप उसको स्पीड लिमिट में चलाओ। लॉफुल मीन्स मतलब जो आप गाड़ी चला रहे हो वो चोरी की नहीं है, सारे के सारे आपके पास लाइसेंस और सारी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब लॉफुल मीन्स का यूज़ करो। लॉफुल मैनर में लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो एक्ट है जो कि आप लॉफुल मैनर में लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे हो, इसको आप ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ करते हो। मतलब सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 ऑफ द BNS किस बारे में बात करता है कि आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो, आप बहुत ही सही तरीके से एक्ट कर रहे हो, विद ड्यू केयर एंड कॉशन एक्ट कर रहे हो। मतलब अपने सारी देख परख सारी के सारे अपने प्रिकॉशंस बेसिक जो रहते हैं वो अपने लिए हैं। अब अगर आपने कोई एक्ट लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर में किया है, ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ किया है, माना जाएगा कि इस पूरे एक्ट को आप किसी भी क्रिमिनल इंटेंट या क्रिमिनल नॉलेज के साथ नहीं कर रहे थे। अभी क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज सेक्शन ही इस बारे में बात करता है, भारतीय न्याय संहिता इस बारे में बात करता है। बोलता है एक्ट डन बाय पर्सन बाय लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर इन विद ड्यू केयर एंड कॉशन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट एंड विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज। मतलब मेरा कोई क्राइम कमिट करने का इंटेंट नहीं है, यानी कि मेरा कोई मेंसिया नहीं है, ना ही मेंसिया का दूसरा स्वरूप विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज है। तो ना मेरा इंटेंट है ना मेरा नॉलेज है। विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, विदाउट एनी नॉलेज, अगर मुझसे कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून हो जाता तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। इससे सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता डिफेंस। दूसरा है सेक्शन 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्या बात करता है? नेसेसिटी की बात करता है। एक्ट डन बाय पर्सन, एक एक्ट डन बाय पर्सन विथ नॉलेज। अब यहां पे नॉलेज आ गई, यहाँ पे नॉलेज आ गई। क्या क्रिमिनल नॉलेज है? लेट्स सी। एक्ट डन बाय अ पर्सन विथ नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। लाइकलीहुड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, एक्ट शायद हार्म कर सकता है। इन गुड फेथ मतलब मैं जो एक्ट है मुझे पता है इससे कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, मुझे पता है इससे कोई व्यक्ति को हार्म हो सकता है, पर ये एक्ट मैं गुड फेथ में कर रहा हूँ, यानी कि 2 सब क्लॉज 11 BNS में करता हूँ। सी, यहाँ भी मैं गुड फेथ में एक्ट कर रहा हूँ ड्यू केयर एंड कॉशन लेके, और यहाँ भी मैं ड्यू केयर एंड कॉशन लेके गुड फेथ में वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, यानी कि मैं कोई क्राइम कमिट नहीं करना चाहता, मैं कोई ऑफेंस कमिट नहीं करना चाहता जो कि BNS के अंदर लिस्टेड है। प्रिवेंटिंग, अब पर्पस देख लेते हैं, क्यों कर रहा हूं मैं ये एक्ट जिससे कोई डैमेज हो सकता है, गुड फेथ में कर रहा हूं, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है, कर क्यों रहा हूं? बिकॉज प्रिवेंटिंग अवॉइडिंग अदर हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति की जान या माल की रक्षा के लिए कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को हानि ना पहुंचे इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कर रहा हूं। अब क्या प्रिवेंशन और अवॉइडिंग सेम होता है? या वन एंड द सेम थिंग, इसको इंटरचेंजेबली लॉ यूज करता है। सो अगर एक्ट डन बाय अ पर्सन विथ knowledge that it is likely to cause harm in good faith without criminal intent preventing avoiding other harm to any personal property, माना जाएगा वो एक्ट नेसेसिटी में किया गया है। यू सी, एक्सीडेंट और नेसेसिटी में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर्पस आ जाता है, वहाँ एक एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। इसका बेसिक लीगल प्रिंसिपल क्या है? पढ़ो, बड़ा सिंपल सा है। सी, इट इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम जिसे बोलते हैं कोड नेसेसिटास नो हैबिटम लीगम। कोड नेसेसिटास नो हैबिट लीगम मतलब नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी का कोई
लॉ नहीं होता, नेसेसिटी कोई विधि मानता ही नहीं है। ब्रेकिंग द वर्ड्स ऑफ लॉ इज नॉट ब्रेकिंग द लॉ एज लॉन्ग एज द इंटेंट ऑफ द लॉ इज नॉट ब्रोकन। लॉ का इंटेंशन क्या है? किसी व्यक्ति को हार्म ना पहुंचे, तो यहाँ भी किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाने की दृष्टि से वो काम नहीं करा गया। बट मुझे पता है मुझे हार्म तो कॉज करना ही पड़ेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट में से कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा, एंड मैं कम हार्म वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, यानी कि यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ फिलोसफी का प्रिंसिपल लगाता हूँ और मैं कम हार्म को चूज करता हूँ, तो माना जाएगा कि मैंने वो एक्ट नेसेसिटी में किया, एंड दैट इज द रीजन आई वुड नॉट बी हैविंग एनी लायबिलिटी। तो ये था एक्सीडेंट और नेसेसिटी का डिफेंस। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स देखें तो फटाक से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक्सीडेंट और नेसेसिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स अगर आपके होते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सा इंस्टेंस ऐसा बनता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट है पर लगा दो तो नेसेसिटी है, या लगता है नेसेसिटी है पर लगा दो तो एक्सीडेंट। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी हेल्प जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।